हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आईआईटी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं एमडी सब्र आलम आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5 नंबर। और इस क्वेश्चन को समझना सबसे ज़रूरी है और हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 रखने के लिए 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन की किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको अच्छी तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन को समझें। यानी यहाँ पे आपको बताया गया कि एक जो लाइब्रेरी है उसमें किताब भाड़े पर दिया जाता है, तो प्रत्येक 3 दिन के लिए कोई ज़्यादा किराया नहीं लगता है, यानी 3 दिन तक 27 रुपया दिया जाता है। और जब आप एक्स्ट्रा रखते हैं तो उसमें ज़्यादा लगेगा, यानी जो 3 दिन के बाद जो लगाते हैं रखते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं 7 दिनों तक किताब रखा, तो 7 दिनों तक ही रखा तो उसने 27 रुपया दिया। सूची ने 5 दिन रखा तो उसने 21 रुपया देना पड़ा। नियत भाड़ा या नियत किराया तथा अतिरिक्त दिनों का किराया हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। लिखते हैं, माना नियत किराया बराबर x रुपया है। मान लेते हैं कि माना नियत किराया हमारा क्या है, x रुपया है। ये पहले 3 दिनों के लिए या नियत किराया 3 दिनों के लिए ही है, तो 3 दिनों के लिए है। अतिरिक्त दिनों का किराया निकालते हैं। अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर y रुपया। कहा गया है कि 7 दिनों तक रखने के लिए 27 रुपया है। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 3 दिन का रेट x रुपया। तो 4 दिन जब अधिक रखा गया तो यानी 7 दिन में 3 दिन में तो फिक्स है, एक्स्ट्रा जो है यानी अतिरिक्त जो है उसको हमने y माना है। तो y जब माना है तो यहाँ पे 4y हो जाएगा बराबर 27 हो जाएगा, क्योंकि 4 दिन अधिक रखा गया है। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ये सरिता का अब हमारा निकल गया। अब सूची को देखेंगे। 5 दिनों तक एक पुस्तक रखी, x रुपया, आप प्लस यहाँ दिन रखा कितना, 5 दिन, तो यहाँ पे 3 तो आ गया, 2 दिन बच गया, तो 2y बराबर उसको कितना देना पड़ा, 21 रुपया। यहाँ पे हमारा समीकरण नंबर 2 निकल गया। इसी प्रकार से हमको 2 समीकरण निकल गया, तो समीकरण नंबर यहाँ लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से घटाने पर, मगर हम यहीं पर निकाल देते हैं, आप लोग नीचे लिख करके उसको बना लेंगे। घटाइए, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ भी हो जाएगा आपका प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस। अब ये कट जाता है। अब यहाँ घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 4 है तो 2y हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6। अब y बराबर हो जाएगा 6/2। अब यहाँ पे y का मान हमारा निकल के कितना, 3। अब हम y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं तो हमारा x का मान निकल जाएगा। किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। जब रखेंगे तो आप दोनों समीकरण में रख करके निकाल सकते हैं। तो हम रखते हैं समीकरण
यहाँ लिखेंगे आप y के मान समीकरण 2 में रखने पर। हम लिख दिए समीकरण 2 में y के मान रखने पर, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप सीधा कर लेंगे कि y के मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 221 हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर आपका हो जाएगा 2 इंटू वाई का मान कितना है 3 हो जाएगा। तो यानी x इक्वल टू 21 माइनस 6। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बना देते हैं। तो 21 में घटा करके हम लिख दिए तो कितना निकल गया 15। x का मान कितना निकल गया 15। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x का मान 15 और y का मान निकल गया आपका 3। x किसको माने थे, तो माना नियत किराया हमारा x था। तो 3 दिनों के नियत किराया हमारा 15 रुपया हो गया, अतिरिक्त दिनों का कितना हो गया 3 रुपया हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चंस हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूज हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो आप हमको ज़रूर बताएंगे। तो x बराबर 15 है और y बराबर क्या है 3 है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन बन गया। तो देखते हैं कि x बराबर 15 और y बराबर 3 निकला। और कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें।